नमस्ते दोस्तों, के बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो दोस्त नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि अगला वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। बहुत से दोस्तों का कमेंट था कि एंडोक्राइन पर वीडियो बनाइए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए, एंडोक्राइन को जानने के लिए दोस्तों हार्मोन्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हार्मोन्स क्या होता है? हमारे शरीर में दो प्रकार से ग्लैंड होते हैं दोस्तों। एक क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है दोस्तों, वो क्या करता है, इसका जो स्राव होता है वो एक नलिका डक्ट के माध्यम से होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, यकृत की ग्रंथि, ये सभी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वह हार्मोन्स को अल्प मात्रा में स्राव करता है दोस्तों, और इसका स्राव जो होता है वो रक्त के माध्यम से किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर पहुंचता है दोस्तों। जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है दोस्तों। चलिए इसका फंक्शन देखते हैं। तो पहला फंक्शन है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हार्मोन्स होता है वो रेगुलेट और डेवलपमेंट करता है नर्वस सिस्टम को दोस्तों। थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है क्या करता है, डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोऑर्डिनेशन करता है दोस्तों। कैसे करता है? हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दोस्तों, वो क्या करता है, एग्जाम्पल के लिए जो थायराइड ग्लैंड होता है वो, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। ये क्या करता है, अगर थायरॉक्सिन की मात्रा अधिक मात्रा में स्राव हो रही है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा और इसका जो सिक्रेशन है उसको कम कर देगा दोस्तों। इस प्रकार से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन में जैसे कि इंसुलिन हार्मोन्स हो गया, जो पेनक्रियास से सिक्रेशन होता है वो क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा देखें, होम्योस्टेसिस। तो हमारे शरीर के जो वातावरण है उसको मेंटेनेंस करके रखता है हार्मोन दोस्तों। इस प्रकार से इसका फंक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन। तो देखें दोस्तों, मनुष्य में 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनमें से नर मादा समान होती है दोस्तों। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है थायराइड, तीसरा है पैराथायराइड, चौथा है एड्रिनल, पांचवा है अग्नाशय, छठवां है थाइमस, सातवां है पेनियल, आठवां है जननम और नौवां है हाइपोथैलेमस। इस प्रकार से ग्रंथियाँ पाई जाती है दोस्तों। चलिए सभी का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्या होता है, मास्टर ग्रंथि होता है दोस्तों। यह महिलाओं में पुरुषों से बड़ी होती है थोड़ा, और यह अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है दोस्तों। इससे रिलेटेड हार्मोन देखते हैं। तो 2 प्रकार से हार्मोन स्रावित करता है। एक पिट्यूटरी का अग्र भाग होता है, एक पश्च भाग होता है दोस्तों। तो जो अग्र भाग होता है उससे टोटल 7 हार्मोन्स सिक्रेशन होता है, जिसमें से फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन्स, जिसका अंग होता है लक्षण सभी ऊतक, कार्य होता है सामान्य शरीर वृद्धि। दूसरा है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, लक्षण होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और कार्य प्रभाव होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्रावण। तीसरा है थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन का क्या करता है, स्रावण करता है। चौथा है प्रोलैक्टिन, स्तन ग्रंथि की कोशिकाएं दूध स्रावण करता है। पांचवा है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, अंडाशय फॉलिकल महिलाओं में क्या करता है,
फॉलिकल वृद्धि और एस्ट्रोजन का स्रावन करता है और पुरुषों में स्पर्मेटोगोनोसिस के लिए मददगार होता है। और छठवां देखें, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है, वृषण अंडाशय इसका लक्ष्य अंग होता है। महिलाओं में क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम का विकास करता है और जो मेल में टेस्टोस्टेरोन स्रावन के लिए मददगार होता है। सातवां देखें दोस्तों, तो मेलानोसाइट त्वचा संबंधित होता है, त्वचा में मेलानिन का स्राव करता है। मेलानिन क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से जो हमारे शरीर में त्वचा में ऊपर में जो तिल बनता है उससे संबंधित होता है, इसी हार्मोन से संबंधित होता है दोस्तों। इस प्रकार से पिट्यूटरी के जो अग्रभाग है उसमें 7 हार्मोन सिक्रेशन होता है दोस्तों, जो क्या करता है, दूसरे प्रकार के जो ग्रंथियाँ होती है उससे निकलने वाले हार्मोन्स का क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। अगले देखें आगे, तो पिट्यूटरी के पश्च भाग से होने वाले सिक्रेशन होने वाले हार्मोन दोस्तों, तो इसमें से पहला है ऑक्सीटोसिन, जिसका संबंध भाग है गर्भाशय स्तन ग्रंथियाँ दोस्तों, जो क्या करता है, दूध का स्रावण, गर्भाशय संकुचन। उसके बाद है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन क्या करता है, वृक्क और धमनी से संबंधित होता है, गाढ़ा मूत्र जल का शोषण और धमनी संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से टोटल देखें तो पिट्यूटरी के पश्च भाग अग्रभाग करके 9 हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि दोस्तों यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, याद रखना इम्पोर्टेंट है। यह गर्दन में श्वास नली व स्वर यंत्र के जोड़ों के पसरवाधर तल पर स्थित होता है। यह गुलाबी रंग का आकार में द्विपाली ग्रंथि है दोस्तों। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स निम्न है। एक है कैल्सिटोनिन, जो रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण रखता है, मेंटेनेंस करता है। एक है थायरॉक्सिन, जो ऊतक में क्या करता है, मेटाबॉलिज्म, टिश्यू मेटाबॉलिज्म वृद्धि के लिए मददगार होता है। चलिए इससे संबंधित डिसीज के बारे में पढ़ते हैं जो थायरॉक्सिन से कमी के माध्यम से होता है। तो पहला है जड़वा मंता। जड़वा मंता क्या है, क्रेटिनिज्म बोलते हैं जिसको। ये क्या करता है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है दोस्तों। क्या होता है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण शरीर बचपन से ही क्या होता है, वृद्धि में, ग्रोथ में कमी आ जाती है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ की कमी होती है। दूसरा देखते हैं मिक्सिडीमिया। मिक्सिडीमिया क्या होती है, एक प्रकार से थायरॉक्सिन की कमी के कारण शरीर के जो टिश्यू के निचले पोर्शन में क्या हो जाता है, म्यूकस जम जाते हैं और शरीर थोड़ा फूला हुआ हो जाता है और शरीर में पीलापन, सूखा बाल सफ़ेद, ये सब इसके लक्षण हैं दोस्तों। घेंघा क्या होता है, घेंघा रोग सिंपल गटर बोलते हैं जिसको। इसमें थायरॉक्सिन की कमी के कारण दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है, अधिक मात्रा में थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। सिक्रेशन करने के बाद क्या होता है, जो थायराइड की टिश्यू होता है वो अधिक मात्रा में डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है। अधिक मात्रा में टिश्यू के डेवलपमेंट होने से क्या होता है, नेक के पास में क्या होता है, थोड़ा सूजन आ जाता है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं घेंघा रोग। चौथा देखें तो हाशिमोटो। हाशिमोटो क्या होता है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण बहुत से दवाई लेते हैं। तो दवाई क्या होता है, एक इस तरह से आती है कि हमारे ही शरीर के जो प्रोटीन होता है वो किसको, थायरॉक्सिन को पहचानने से मना कर देता है या पहचान नहीं पाता। इस कंडीशन में जो शरीर के टी कोशिका, बी कोशिकाएँ होती है वो क्या करता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है और थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट करने लग जाता है। इस प्रकार इसको बोलते हैं हाशिमोटो। आत्महत्या की भी बोलते हैं इसको। चलिए थायराइड का आत्महत्या, चलिए आगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पैराथायराइड। ये 4 ग्रंथियाँ होती है जो थायराइड में फंसी रहती है। ये पीले रंग की अंडाकार होती है। स्रावित होने वाले हार्मोन देखें तो पैराथायरॉन है दोस्तों। रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट की मेंटेनेंस रखता है दोस्तों। इससे जो होने वाले विकार है वह है पहला हैपोकैल्सीमिया। कैल्शियम की कमी के कारण होता है
कैल्सीमिया और एक है हाइपर कैल्सीमिया, जो क्या होता है कैल्शियम की अधिक मात्रा के कारण होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है अग्नाशय, पेंक्रियास बोलते हैं, जिसे ग्रहणी के अवक्र में स्थित होता है दोस्तों। यह मिश्रित क्या है ग्रंथि है, जिसमें अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों भाग होते हैं। मिक्स ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, दोनों प्रकार से होता है। लगर-हैंस के द्वीप में निम्न 3 प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती है। पहला है अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका क्या करता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण करता है दोस्तों, सिक्रेशन करता है, जो क्या करता है प्रोटीन, मतलब उसमें क्या बोलते हैं ग्लूकोज से संबंधित होता है, जो लीवर में डेवलपमेंट होता है। उसके बाद देखते हैं बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, शरीर में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसका पाचन नहीं हो पाता, तो इसका डिसीज तो जानते ही होंगे आप लोग क्या होता है, शुगर रोग, डायबिटीज़ बोलते हैं जिसको। तीसरा है गामा कोशिकाएं, सोमेटोस्टेनिन स्रावित करता है। इस प्रकार से अगर आशय पेनक्रियास को देखें तो 3 प्रकार से हार्मोन्स स्रावित करता है, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। चलिए अगला देखते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड एक जोड़ी ग्रंथियुक्त के ऊपर स्थित होता है। यह ग्रंथि क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला 2 प्रकार से विभाजित होती है दोस्तों। देखें तो किडनी के जो पोर्शन ऐसा होता है, इसके ऊपरी पोर्शन में पाया जाता है दोस्तों ऐसे। चलिए स्रावित होने वाले हार्मोन देखते हैं। ग्लूकोकार्टिकोकाइड, कार्बोहाइड्रेट वसा कोशिकाएं प्रोटीन स्टेरॉइड उपचय में मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा देखें तो मिरेलोकार्टिकोकाइड जल अवशोषण में, वाटर ऑब्जर्वेशन और सोडियम पोटेशियम का उपचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिंग कार्टिकोकाइड बाह्य लैंगिक लक्षण, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से और ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा देखिए तो एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन हृदय स्पंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार एड्रिनल ग्रंथि को देखें तो 4 प्रकार से हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। उसके बाद देखते हैं पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड। मनुष्य में यह 7 वर्ष की आयु में घटने प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। वयस्क में यह केवल तंतुमय ऊतक के रूप में पाए जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। साबित होने वाले हार्मोन्स है मेलेटोनिन, जो क्या करता है मेलिन का वितरण क्या करता है, सिक्रेशन करता है। मेलेनिन क्या होता है, हमारे शरीर में जो तिल पाए जाते हैं, चकत्ते पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं मेलेनिन से उत्पन्न होता है वो। चलिए आगे देखते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड क्या होता है, हृदय के सामने स्थित होता है दोस्तों। बच्चों में थाइमस की सक्रियता होती है, लेकिन एडल्ट होने के बाद धीरे धीरे इसके सिक्रेशन की मात्रा कम हो जाती है और बाद में विलुप्त हो जाती है। स्रावित होने वाला हार्मोन्स क्या है, थाइमोसिन, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, लिम्फोसाइट को टी कोशिका, बी कोशिका, लिम्फोसाइट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखें तो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के फलस्वरूप स्थित होता है। यह 3 प्रकार से हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, थायरोट्रोपिन का स्रावण करता है, जो क्या करता है पिट्यूटरी को सिक्रेशन के लिए प्रेरित करता है। कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिक का स्रावण करता है और सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन्स को स्रावण के लिए प्रारंभ करता है। इस प्रकार से इसमें 3 प्रकार से हार्मोन्स पाए जाते हैं। उसके बाद देखें जननांग गोनेड। तो पहला है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य युग्मकों गैमेट का निर्माण, फॉर्मेशन। ये लिंग हार्मोन्स का स्रावित करते हैं। लिंग हार्मोन मुख्यतः स्टेरॉइड होते हैं। पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय होता है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। तो टेस्टिस जो होता है, वृषण होता है, वो टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, निर्माण करता है, जो नर के बाह्य लक्षणों और औद्योगिक लैंगिक अंगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो अंडाशय होता है दोस्तों, क्या करता है,
एस्ट्रोजन का निर्माण करता है, स्रावण करता है, जो मादा के बाह्य लक्षणों द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा देखें तो कार्पस ल्यूटियम होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। गर्भावस्था में होने वाले परिवर्तन लैंगिक अंग जो है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए भूलें। धन्यवाद दोस्तों।